आखिर क्यों चांद का दक्षिणी ध्रुव पर जाना इतना खतरनाक है और आखिर क्यों 1970 के दशक में चांद पर जाने के बाद भी इतने दशक बीत जाने पर दुनिया के बड़े बड़े स्पेस रिसर्च एजेंसी अपना कोई मून मिशन नहीं किया। इस वीडियो में हम चांद के इन्हीं रहस्यमयी बातों का सच जानेंगे और चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ नया और अनोखा जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके और भी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पृथ्वी से हमें चंद्रमा पूरी तरह से गोल दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में चांद अंडाकार है। चांद पर स्थिर और हल्का वायुमंडल मौजूद है। ये तो आप जानते ही होंगे कि चंद्रयान 1 के जरिए भारत ने चांद पर पानी की खोज की थी। आपको बता दें कि चांद पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, बल्कि बड़े बड़े गड्ढों में बर्फ के रूप में मौजूद है। चांद से जुड़ी एक रहस्यमयी बात यह भी है कि स्विट्जरलैंड के एक यूनिवर्सिटी ने अपने अध्ययन में ये बात पता की थी कि चंद्रमा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के नींद पर भी असर डालता है। कहा जाता है जहां अमावस के दिन लोग काफी अच्छी नींद ले पाते हैं, वहीं पूर्णिमा पर कम नींद आती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है और आज भी कुछ वैज्ञानिक इस पर अध्ययन कर रहे हैं। चांद की जमीन काफी उबड़-खाबड़ है और इस पर कई बड़े-बड़े क्रेटर्स यानी गड्ढे मौजूद हैं और कई क्रेटर्स चांद के ऐसे क्षेत्र में है जहां सूरज की रोशनी उनमें नहीं पहुंच पाती है। इनमें सबसे बड़ा गड्ढा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है, जिसकी डायमीटर 2500 किलोमीटर है और गहराई इतनी ज्यादा कि इसमें 10 बुर्ज खलीफा समा जाए। इस गड्ढे की गहराई 8.2 किलोमीटर के आसपास है। पूरे सोलर सिस्टम के ग्रहों और उपग्रहों में मौजूद गड्ढों में यह सबसे बड़ा है। माना जाता है कि इस गड्ढे में ज्यादा मात्रा में पानी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ हाइड्रोजन, मरकरी, अमोनिया, सोडियम, मीथेन, सिल्वर जैसे मूल्यवान चीजों का खजाना मौजूद हो सकता है, जिसकी खोज करने के लिए ही चंद्रमा पर चंद्रयान 3 मिशन को भेजा गया है। चंद्रयान 3 से पहले कई देश मून मिशन कर अपने स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड कराए हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह सभी मिशन चांद के उत्तरी ध्रुव पर किए गए थे, जहाँ पर लैंडिंग करना चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने के मुकाबले काफी आसान माना जाता है। लेकिन वर्ष 2019 में भारत के चंद्रयान 2 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की कोशिश की थी और अपने इस प्रयास में विक्रम लैंडर असफल हो गया था। आखिर चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना खतरनाक क्यों है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तापमान की बात करें तो चांद के दक्षिणी ध्रुव के कई क्षेत्र में करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है और सूरज की धूप का नहीं पहुंचने का सीधा मतलब है तापमान का ठंडा होना। इसलिए कई बार चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में इंसान का स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना तो छोड़ो, खुद स्पेसक्राफ्ट का ऐसे तापमान में काम करना मुश्किल है। सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने से दक्षिणी ध्रुव के कई इलाके में काफी ज्यादा अंधेरा रहता है, जिससे चांद के ऑर्बिट में घूम रहे ऑर्बिटर भी वहां के कई हिस्सों को नहीं देख पाते हैं। इसलिए उन हिस्सों में क्या हो सकता है ये किसी को नहीं पता है और ऐसे में वहां जाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन उत्तरी ध्रुव से काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ है और यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं। आपको बता दे, धरती से चांद की दूरी करीब 3,84,400 किलोमीटर है और इतने दूरी में लैंडर से डीप स्पेस कम्युनिकेशन बनाए रखना काफी मुश्किल है, क्योंकि इतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल कमजोर हो जाता है और एंटीना से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आता है और ये सभी कारण किसी भी लैंडर को लैंडिंग करने में काफी चैलेंज देते हैं। पिछली बार चांद की सतह से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया था और इन्हीं में से किसी एक कारण की वजह से लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। पिछली बार की गलतियों से सीख लेकर इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर को काफी ज्यादा एडवांस और पावरफुल बनाया है।
चंद्रयान 3 के लैंडर के बारे में बात की जाए तो इसमें एडवांस 4 थ्रस्टर लगाया गया है। इसके अलावा इस बार विक्रम लैंडर के लेग्स को मजबूत किया गया है, साथ ही इसके फ्यूल स्टोरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। वहीं इसके कम्युनिकेशन डिवाइस में भी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि इसरो के वैज्ञानिक से इसका संपर्क ना टूटे। इन सभी बदलावों से चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद के सतह पर लैंडिंग करने में आसानी होगी। साथ ही इस बार इसकी लैंडिंग साइट यानी चंद्रमा की सतह पर जहां यह लैंड करेगा उसको भी पहले से ज़्यादा बढ़ाकर 4x2.4 किलोमीटर की लोकेशन को चुना गया है। यदि सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक रहा तो 23 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा और अगर सफलतापूर्वक यह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर लेता है तो चांद के मुश्किल जगह पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसरो के इस मिशन की सफलता के लिए शुभकामना आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को एक लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।